नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दार्शनिक वीडियो की स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है देवी चेतना के साथ जीवन। और ये देवी महात्म्य नाम के एक प्राचीन ग्रंथ के मतलब उसके असली सार को समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण टेक्स्ट नहीं है, इसकी परतें बहुत गहरी हैं। हाँ, और देखिए, इस चर्चा का जो मकसद है वो किसी पूजा पाठ या कर्म कांड को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि इस ग्रंथ का अंतिम संदेश एक खास तरह की चेतना या जागरूकता के साथ जीने के बारे में है। सही कहा। एक्शन से ज्यादा अवेयरनेस पर जोर है। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इतना बड़ा ग्रंथ इतनी सारी कहानियों और लड़ाइयों के बाद किसी नियम या आदेश के साथ खत्म नहीं होता। नहीं होता। ये एक सवाल के साथ खत्म होता है, अब आप कैसे जिएंगे। ये तो किसी मॉडर्न फिल्म की एंडिंग जैसा लगता है। इसके पीछे आखिर सोच क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो मार्कंडेय पुराण का ये हिस्सा, देवी महात्म्य, बिना किसी नियम पुस्तिका के समाप्त हो जाता है। कोई ये करो या ये मत करो की लिस्ट नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है। पहली बार में तो बहुत अजीब लगता है। हाँ, इतनी सारी शिक्षा के बाद आप उम्मीद करते हैं कि अंत में कुछ ठोस निर्देश मिलेंगे, पर यहाँ तो बस एक खामोशी है और एक सवाल हवा में तैर रहा है। बिल्कुल, और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई चूक नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा दार्शनिक कदम है। ग्रंथ ये मानकर चल रहा है कि अगर किसी ने इसकी कहानियों के सार को सच में समझ लिया है, अच्छा, अगर उसके भीतर चेतना वाकई जाग गई है, तो उसे बाहरी नियमों की जरूरत ही नहीं है। उसका जगा हुआ विवेक ही उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। सारी कहानियां और प्रतीक सिर्फ एक ट्रेनिंग की तरह थे। जैसे किसी को तैरना सिखाने के लिए पहले ट्रेनर साथ रहता है, पर एक बार आप सीख गए तो वो आपको अकेले छोड़ देता है ताकि आप खुद तैर सको। बिल्कुल सही। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। सारी शिक्षा, सारी कथाएं, सारे युद्ध, वो सब आपको उस बिंदु तक लाने के लिए थे जहां आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके बाद जीवन ही असली अभ्यास है, जीवन ही असली परीक्षा है। तो अगर ग्रंथ नियम दे देता तो क्या होता? अगर ग्रंथ आपको नियमों की एक सूची दे देता तो आप फिर से एक बाहरी सत्ता पर निर्भर हो जाते। लेकिन इसका उद्देश्य आपको आत्मनिर्भर बनाना है, आंतरिक रूप से। ओके, तो फिर इस देवी चेतना से युक्त इंसान होने का असली मतलब क्या है? क्योंकि स्रोत इस पर बहुत साफ है कि इसका मतलब दिन रात देवी का नाम जपना या कोई खास आध्यात्मिक पहचान ओढ़ लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। और न ही ये कोई नैतिक श्रेष्ठता का दावा है कि देखो मैं कितना आध्यात्मिक हूँ। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा शांत, व्यक्तिगत और मुश्किल काम है। स्रोत के अनुसार इसके कुछ पहलू हैं। पहला है अधिकार की भावना के बिना कार्य करना। अधिकार की भावना के बिना? हाँ, यानी आप जो भी करते हैं उसे एक कर्तव्य समझकर करते हैं, इस उम्मीद में नहीं कि इसके बदले में आपको कुछ मिलना ही चाहिए। ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है। हम तो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज का हिसाब रखा जाता है। मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल है। इसीलिए ये एक साधना है। अच्छा, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा है वर्चस्व के बिना शक्ति धारण करना। एक मिनट। ये बात तो आज के समय में लगभग नामुमकिन रखती है, चाहे कॉर्पोरेट दुनिया हो या राजनीति। शक्ति का मतलब ही दूसरों पर हावी होना या उन्हें नियंत्रित करना माना जाता है। हाँ, यही आम धारणा है। तो फिर बिना वर्चस्व के शक्ति कैसे होगी? क्या स्रोत इस विरोधाभास पर कुछ कहता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार यहाँ शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि प्रभाव है। सोचिए, एक अत्याचारी बॉस अपनी शक्ति का उपयोग वर्चस्व के लिए करता है, डर पैदा करने के लिए। सही बात है। लेकिन एक अच्छा लीडर या मेंटोर, वो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए करता है। उसका अधिकार दूसरों को दबाने से नहीं बल्कि उनके विश्वास से आता है। यही है वर्चस्व के बिना शक्ति। समझ गई। ये सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। स्रोत में दो और बातें थीं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक है आरामदायक होने पर भी सतर्क रहना। अक्सर जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमारी जागरूकता सो जाती है, हम लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन देवी चेतना का मतलब है उस आराम में भी जागते रहना। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मधु और कैटब जैसे असुर तभी पैदा होते हैं जब चेतना मतलब विष्णु सो जाती है। अच्छा। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तब भी जिम्मेदारी चुनना।
जब कोई देख नहीं रहा हो। असली चरित्र की परीक्षा तो तभी होती है। सोशल मीडिया पर अच्छा दिखना आसान है, लेकिन जब आप अकेले हों तब आप क्या निर्णय लेते हैं, वही आपकी असली चेतना को दर्शाता है। ये तो वही बात हुई कि जब कोई नहीं देख रहा हो तो क्या हम कूड़ा सही जगह फेंकते हैं या नहीं। बिल्कुल। तो मूल विचार यही है। देवी चेतना कोई प्रदर्शन नहीं है, ये आचरण है। ये आपके हर छोटे बड़े काम में, आपके बोलने और चुप रहने में, आपके अकेलेपन में झलकता है। ये एक आंतरिक अवस्था है जो आपके बाहरी व्यवहार को स्वाभाविक रूप से आकार देती है। तो ग्रंथ ने हमें एक तरह से हमारे अपने ही मन के राक्षसों की एक पूरी गैलरी दिखाई है। मधु कैटब जो चेतना के सोने पर पैदा होते हैं, महिषासुर जो अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक है, और शुंभ निशुंभ। हाँ, और शुंभ निशुंभ जो लगातार रूप बदलने वाले संदेह और इच्छाएं हैं। ग्रंथ दिखाता है कि कैसे स्पष्टता और जागरूकता यानी देवी इस असंतुलन को ठीक करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली सवाल किसी भैंसे जैसे राक्षस को हराने का नहीं, बल्कि अपने जीवन में इन पैटर्न्स को पहचानने का है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ग्रंथ एक आईना है। कहानी इसीलिए खत्म हो जाती है ताकि आपका जीवन वो सचेत रूप से शुरू हो सके। अगर कहानी चलती रहती तो आप हमेशा दर्शक बने रहते। सही है। कहानी का अंत आपको किरदार बनने का निमंत्रण है। अपने जीवन की कहानी का मुख्य किरदार जो अब जागरूकता के साथ जिएगा। कहानी का अंत जीवन की सचेत शुरुआत है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिस पर स्रोत हमारा ध्यान खींचता है। ग्रंथ कहता है कि युद्ध जीतने के बाद देवी वापस चली जाती हैं, वो अदृश्य हो जाती हैं। हाँ। पहली नज़र में ये परित्याग जैसा लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि काम पूरा हुआ और उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। हाँ, और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन स्रोत इसे एक अलग और ज्यादा गहरे नजरिए से देखता है। ये परित्याग नहीं है, ये विश्वास है। विश्वास। हाँ, ये उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को चलना सिखाने के बाद उसका हाथ छोड़ देती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि बच्चा अब खुद चल सकता है। अगर देवी हमेशा सामने रहती तो इंसान कभी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो ही नहीं पाता। हम हमेशा एक बाहरी शक्ति पर निर्भर रहते। ये विचार तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या ये थोड़ा अकेला महसूस नहीं कराता? मेरा मतलब है, आमतौर पर आस्था का मतलब होता है दिव्य शक्ति पर निर्भर होना, उनसे मदद मांगना। क्या स्रोत इस बात पर गौर करता है कि इस जिम्मेदारी को उठाते हुए इंसान अकेलापन महसूस कर सकता है? ये एक वैध चिंता है, लेकिन यहाँ संदेश तुम अकेले हो नहीं है। संदेश है जिस शक्ति को तुम बाहर खोज रहे थे वो अब तुम्हारे भीतर है। अच्छा। देवी की अनुपस्थिति उनकी गैर मौजूदगी का सबूत नहीं है, बल्कि मानव क्षमता में उनके विश्वास का सबूत है। वो कह रही हैं, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, मैंने तुम्हारे भीतर की चेतना को जगा दिया है, अब तुम्हारे कर्म ही उस चेतना को जीवित रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सबसे बड़ा सम्मान भी है। ठीक है, ये सशक्तिकरण का विचार बहुत अच्छा है, पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन बड़े बड़े दार्शनिक विचारों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ट्रैफिक में फंसे हुए, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलते हुए, या घर की छोटी छोटी परेशानियों में इस चेतना को कैसे बनाए रखें? सही सवाल। क्योंकि अगर ये हमारे असल जीवन को नहीं बदलता तो इसका क्या फायदा? बिल्कुल। और स्रोत इस पर कुछ ठोस उदाहरण देता है जिन्हें वो मनोविज्ञान कहता है, यानी मन का विज्ञान। पहला और सबसे बुनियादी अभ्यास है प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना। प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा। हाँ, गुस्सा और तुरंत वैसा ही जवाब टाइप करने की इच्छा। सही। ये एक स्वचालित अचेतन प्रतिक्रिया है। देवी चेतना का अभ्यास यहीं से शुरू होता है। उस तत्काल प्रतिक्रिया और आपके एक्शन के बीच एक पल का ठहराव लाना, बस एक सांस का फासला। और उस ठहराव में क्या करना है? उस ठहराव में आप खुद से पूछते हैं, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपमानित महसूस हुआ। जैसे ही आप ये करते हैं, आप अपनी भावना के गुलाम नहीं रह जाते, आप उसके दृष्टा बन जाते हैं। अब आप एक सोचा समझा जवाब दे सकते हैं, न कि एक गुस्से भरा रिएक्शन। वाह, ये छोटा सा ठहराव ही मतलब सारा खेल बदल देता है। और दूसरे उदाहरण क्या है? दूसरा है हानिकारक पैटर्न को सही नहीं ठहराना। हम सब में कुछ आदतें होती हैं, शायद हम बात बात पर झूठ बोल देते हैं या दूसरों की आलोचना करते हैं या टाल मटोल करते हैं। हाँ, या टाल मटोल करते हैं। हम अक्सर इनके लिए बहाने बनाते हैं। मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। चेतना का अभ्यास है कि इन पैटर्न्स को बिना किसी बहाने के स्वीकार किया जाए। सिर्फ देखना कि हाँ,
ये एक पैटर्न है जो मुझे और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। स्वीकृति ही बदलाव का पहला कदम है। और बाकी दो, एक भय से जुड़ा था और एक गलती सुधारने से। हाँ, तीसरा है भय को पोषित करने के बजाय उसे घुलने देना। हम अक्सर अपने डर को और ज्यादा सोचकर, कहानियां बनाकर बड़ा करते जाते हैं। अभ्यास ये है कि डर को महसूस करें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी ऊर्जा ना दें। उसे आकाश में बादल की तरह आने और जाने दें। और चौथा है बिना किसी दिखावे के खुद को सुधारना। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो चुपचाप उसे सुधार लें। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने महान हैं कि आपने अपनी गलती मान ली। सुधार अपने आप में एक पुरस्कार है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर आध्यात्मिकता यहीं पर आकर विफल हो जाती है। ज्ञान की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि ये सतर्कता या जागरूकता वो फीकी पड़ जाती है। हम कुछ दिन तो बहुत सचेत रहते हैं, पर फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं। बिल्कुल, देवी चेतना कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। ये एक पूर्णकालिक अवस्था है। ये हर पल जीने की कला है। चाहे आप ध्यान कर रहे हो या सब्जी खरीद रहे हो, हर क्षण एक अवसर है इस जागरूकता का अभ्यास करने का। तो अंत में सारी बात इस पर आ जाती है। देवी महात्म्य हमें देवी की पूजा करने के लिए नहीं कहता। ये हमें एक ऐसे तरीके से जीने के लिए कहता है जहां उन्हें वापस लौटने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। आमतौर पर धर्म में हम हमेशा दिव्य शक्ति को बुलाते हैं, चाहते हैं कि वे हमारी मदद करें। लेकिन ये ग्रंथ कह रहा है कि असली सफलता तब है जब आप अपना जीवन इतनी जागरूकता और संतुलन से जिएं कि किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत ही ना पड़े। यही इसका अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। इसीलिए स्रोत का ये वाक्य इतना शक्तिशाली है। ग्रंथ पूरा हो गया है, जिम्मेदारी अब आपकी है। ये वाक्य आपको एक निष्क्रिय श्रोता से एक सक्रिय भागीदार बना देता है। अब आप सिर्फ कहानी सुन नहीं रहे हैं, अब आप उस कहानी के सिद्धांतों को जी रहे हैं। और इसे अंत की तरह नहीं देखना चाहिए, है ना? जैसा कि स्रोत कहता है, ये श्रृंखला का अंत नहीं है। ये वो जगह है जहां जीवन एक अलग तरीके से शुरू होता है। हाँ, ये स्नातक होने जैसा है। कॉलेज खत्म हो गया है, लेकिन असली जीवन तो अब शुरू हुआ है। बिल्कुल, ये अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा जिम्मेदार शुरुआत का द्वार है। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है, उसे लागू करने का समय आ गया है। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? अगर चेतना ही अराजकता और असंतुलन के खिलाफ हमारी अंतिम सुरक्षा है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा, अनदेखा क्षण है जहां उस जिम्मेदारी का अभ्यास किया जा सकता है? शायद ये किसी सहकर्मी के प्रति थोड़ा और धैर्य दिखाने में हो, या ट्रैफिक में गुस्सा ना करने में, या उस एक पल में जब आप अपनी गलती स्वीकार करने से हिचकिचा रहे हों। असली अभ्यास उन्हीं छोटे छोटे क्षणों में होता है जिन्हें कोई और नहीं देख रहा होता है।